तो फाइनली माय डीमन कंप्लीट हो चुका है और इसकी 16 एपिसोड की स्टोरी में बहुत कुछ देखने को मिला है और आप में से कई लोग इसको देख चुके होंगे और कई देखने की प्लानिंग कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसके हिंदी डब में आने का वेट कर रहे होंगे। तो इसकी 16 एपिसोड की स्टोरी में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो कई जगह आपको इस ड्रामा की वाव फैक्टर मिलेगा तो कई जगह आपको स्ली पॉइंट्स भी नजर आएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मैं आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डीमंस हमारे बीच रहते रहे हैं कई सालों से एज ए गार्डियन बनकर। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है डीमंस डील करता है अपनी लाइफ के लिए दूसरों को लालच देकर। और फिर जब एपिसोड के लास्ट में वह दो ही को टच करता है तो उसकी पावर फ्लिकर करने लगती है और एंड में वो टैटू फीमेल के हाथ पे स्विच हो जाता है। बट जब वह ब्लाइंडेड पे उसे टच करता है तो उसको कुछ नहीं होता है, इवन उसकी पावर फ्लिकर नहीं होती है। इसके बाद एपिसोड 2 में जब अस्पताल में स्लैप सीन आता है वह काफी फनी है और इसमें आपको एक डांसिंग कार वाला सीन देखने को मिलेगा, वह पीके वाला। उसके बाद एपिसोड 3 में जब मिस जू की सडन डेथ हो जाती है तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज है कि वह मरने से पहले दो ही को मैसेज करती है कि वो उसे बहुत चाहती है। तो मतलब उसके पास इतना टाइम था कि वह किसी को मैसेज कर सकती थी, तो उसने फिर मदद के लिए किसी को कॉल क्यों नहीं की। उसके बाद आपने अगर एपिसोड 3 तक अपने सही से इस ड्रामा को फॉलो किया तो एपिसोड 4 में आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि विलन कौन है। रीजन बहुत सिंपल है, मिस जू का जो लड़का होता है वह उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी उसके कुछ पास इंसिडेंट की वजह से। हालांकि वह ये बात जानता था और उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ के बाद वह इस कंपनी का मालिक बनेगा। बट स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जब दो ही को सीईओ अनाउंस कर दिया जाता है, बट एक कंडीशन पर कि जब वह मैरिज कर लेगी। जब एपिसोड 5 में गुवान बिल्डिंग से जंप करता है दो ही को बचाने के लिए, वह सीन बहुत ही इंप्रेसिव और हार्ट टचिंग मोमेंट होता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस बंदे को दो ही के घर का पासवर्ड कैसे पता चला, क्योंकि पावर तो उसके पास ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ नो दो ग्यांग को दिखाते हैं किसी को मारते हुए, जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। शायद इन सबके पीछे यही है और आप सही से सोचोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद एपिसोड 6 में ज्यादा कुछ नहीं होता है। गुवान दो ही को प्रपोज करता है और उनकी शादी हो जाती है और यहीं पर दो ही को नो दो ग्यांग पर शक होता है और इसी के चलते वह दोनों उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर नो दो ग्यांग को शक होता है कि कोई उसका पीछे कर रहा है तो वह फोटो बॉक्स की तरफ जाता है, पर यहाँ पर गुवान की पावर काम नहीं करती तो वह दो ही को किस करने लगता है। अब यहाँ पर नो दो ग्यांग को सही में लग रहा था कि कोई उनका पीछे कर रहा है तो वह इजीली फाइंड आउट कर सकता था, चाहे फोटो देखकर या फिर थोड़ा वेट कर। एपिसोड 7 में जब किलर गुवान को चाकू से स्टैब करता है तब वह ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। उसके सेक्रेटरी जाकर उसे बचा लेता है और तभी गुवान किलर का हाफ फेस देख लेता है। बट इस एपिसोड में आपको स्टोरी के बहुत सारे लूप होल्स मिल जाएंगे। लाइक कोई भी बंदा गुवान के ऑफिस में घुस आता है और बड़ी इजीली लिसनिंग डिवाइस लगा देता है, माय डीमन की बुक चुरा लेता है। मतलब यहाँ सारा कुछ भी दिखा रहा है। वह उसके ऑफिस में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उसकी बुक कोई भी इजीली पढ़ लेता है। मतलब उस बंदे को इतना भी फील नहीं हो रहा है कि उसकी बुक को कोई टच कर रहा है। तो क्या बात का डीमन बना घूम रहा है। एपिसोड 8 में हमारा जो मेन लीड कपल होता है उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हुई दिखाई देती है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वह गुवान की खातिर अपनी चेयरपर्सन की इलेक्शन से विड्रॉ कर लेती है और जब यह गुवान को पता लगता है तो वो फीलिंग्स जो उसके मन में हाइड हो रही थी वह बाहर आ जाती हैं और ये एपिसोड किस करते हुए खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 9 और 10 में बहुत कुछ देखने को मिलता है। मेजर ट्विस्ट रिवील होते हैं और उस कैरेक्टर के बारे में कि गुवान को डीमन किसने बनाया और उसकी पावर्स ने दी। अब गुवान को पता लगता है कि उसकी पावर्स उसके पास नहीं है तो वह मर जाएगा और बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि दो ही को मरना होगा। अब गुवान दोनों को बचाने के लिए फिर उससे उसी जगह पर जाता है जहाँ उसकी पावर्स खोई थी। दूसरी तरफ नो सॉकमिन अपने बेटे को टॉर्चर करता है और कहता है कि अपनी वर्थ प्रूव करो। तो फिर नो दो ग्यांग दो ही का पीछे करते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है और दो ही को कार से हिट कर देता है। अब गुवान दो ही को बचा लेता है और अपनी पावर्स को रीगेन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ नो सॉकमिन कंपनी का चेयरमैन बन जाता है और हमें यहाँ एक मेजर ट्विस्ट रिवील होता है कि इन सब के पीछे नो सॉकमिन का हाथ है और अब वह उस किलर को भी मार देता है जो उसने गुवान और दो ही के पीछे लगाया हुआ था। एपिसोड 11 में तो कुछ खास नहीं है, बस गुवान को एक ड्रीम आता है कि उसे पास लाइफ बार बदलता है कि उसने दो ही को मारा। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं स्टोरी में आगे बदलता है और नो सॉकमिन को पता चलता है कि गुवान का मार्क वापस आ गया है। फिर भी यह बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जानता है कि सामने वाला मेरी जी फाड़ देगा, फिर भी पंगा लेता है। और दूसरी तरफ नो दो ग्यांग अपने आपको सरेंडर कर देता है मिस जू के मर्डर में। अब एपिसोड 12 में गुवान को पता चलता है कि दो ही उसकी वजह से नहीं मरी थी बल्कि गलतफहमी की वजह से मार दी गई और नो दो ग्यांग जेल में सुसाइड कर लेता है। और इसी एपिसोड के एंड में दो ही के पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में मरते हुए दिखाया है। विटनेस मिस जू होती है और यहीं पर गुवान की एंट्री होती है एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर और यहीं स्टोरी में एक नया मोड़ आ जाता है। एपिसोड 13 में ज्यादा कुछ नहीं होता है। इस एपिसोड में हमारी फीमेल लीड को पता चलता है उसके पेरेंट्स की मौत में मिस जू का हाथ भी शामिल है और यहाँ सुनकर वह बड़ी शौक में आ जाती है और नो सॉकमिन कंपनी में सभी के शेयर हथिया लेता है। और जब हमारी फीमेल लीड उसके पास जाती है बात करने तो वह उसका गला दबाने लगता है। नो डाउट वह बच जाती है। एपिसोड 14 में हमारा गुवान दो ही को बचाता है नो सॉकमिन से और फीमेल
मेन लीड को बदलता है कि मिस जू को उसी ने मारा था, और जब गुवान उसे बिल्डिंग पे पकड़े होता है तो वह हाथ छुड़ाकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। देखने से लगता है कि वह मर गया, हालांकि वह मरता नहीं है। बट हमारी दोदोई को जो पता चलता है कि गुवान उसके पेरेंट्स के साथ कोई डील साइन की थी और उनके मरने की वजह गुवान ही है, तो वह गुवान से डरने लगती है। और जब वह उसके ऑफिस में जाती है तो गुवान को एक औरत को मारते हुए देख लेती है और उसका डर और बढ़ जाता है। एपिसोड 15 में बहुत कुछ देखने को मिलता है। एक जगह यह एपिसोड इमोशनल भी हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्ट एकदम नॉर्मल होती है, बट बाद में एपिसोड में नो सॉक मिन हमारी दोदोई को किडनैप कर लेता है और गुवान को बुलाने को कहता है, और इसी बीच दोदोई के चाकू से स्टैब कर देता है। इसके बाद गुवान की एंट्री होती है और वहाँ नो सॉक मिन को एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा देता है, और उसके बाद वह उठता है और गन से फायर कर देता है। फिर दोदोई गुवान को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। फिर गुवान उसे अपनी पावर से बचा लेता है, बट खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ये सब तो ठीक है, बट इस सब में बहुत सारे लूप होल्स भी हैं जो आप नोटिस करेंगे। जैसे नो सॉक मिन इतनी ऊपर गिरने के बाद भी कैसे बच गया, और इतने बड़े पत्थर में दबने के बाद भी उसके पास इतनी जान कहां से आ गई, क्यों खड़ा होकर उसने गोली चला दी। और तीसरा, दोदोई के बीच में आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि गुवान अपनी रक्षा तो कर सकता था। जी बहुत सारी चीजें जो इस एपिसोड में आपको सिली सी लगेंगी। एपिसोड 16 में आप कह सकते हो कि हैप्पी एंडिंग वाला एपिसोड होता है पूरी सीरीज के लिए। तो जब हमारा गुवान थैनोस की तरह हवा में उड़ जाता है, उसके बाद हमारी दोदोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह दुखी होकर उसी जगह पर जाती है जहाँ वह गुवान से मिली थी, नदी किनारे, और विश करती है कि गुवान लौट आया। और ये जो लेडी होती है जिसने गॉड का रोल प्ले किया है, वो विश पूरी कर देती है और गुवान को लौटा देती है, और पूरी कर देती है और गुवान लौट आता है। और वहीं नो सॉक मिन को लाइफ टाइम की जेल हो जाती है। और दूसरी तरफ इसकी वाइफ रियलाइज होता है कि उसने कितने गलत आदमी के साथ दिया। गिल्ट में वह एक ऑर्गेनाइजेशन खोलती है जिसमें चाइल्ड अब्यूज बच्चों को देख रेख कर जाती है, और सुखोन को कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाता है पहले। और चैन जी यंग यूके शिफ्ट होना चाहती थी बट नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ जाने से पहले अपने होम टाउन जाती है और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है सेम कंडीशन में थी जैसे वह अभी हुआ करती, तो उस बच्चे की देखभाल के लिए रुक जाती है। और सुखोन और जी यंग का पेयर भी थोड़ी सी झलक मिलती है। और फिर हमारे उन्ना भाई की भी झलक मिलती है जहाँ गुवान उससे मिलने जाता है और वहाँ काफी खुश हो जाता है और अपनी टपोरीगिरी छोड़कर रेस्टोरेंट को खोल लेता है। और वहीं दूसरी तरफ दोदोई के फादर ने जो डील की थी गुवान के साथ, उसको भी रिवील कर देते हैं, और इसमें भी भाई अपने माल को बचाते हुए इसमें बताते हैं कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी उस रात कोई बेड अवेलेबल नहीं था तो हॉस्पिटल में, तो उनकी हेल्प करने गुवान आता है और डील साइन कर लेता है। लास्ट में इतना ही कहूंगा, माइडी में एक डिसेंट शो है। हाँ 16 एपिसोड थोड़े ज्यादा फील होते हैं, मेरे चाहते तो 12 एपिसोड के पास एंड कर सकते थे, और नो डाउट इसकी थोड़ी वीक हो जाती है और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसको मैं 10 में से 7 रेटिंग दूंगा। और अब बात करें इसकी हिंदी डब की, तो आपको इसका हिंदी डब समर तक देखने को मिल जाएगा। तो दैट्स इट, हम यही रैप अप करते हैं अपनी वीडियो को। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।